जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पांचवा चैप्टर देखेंगे। पांचवें चैप्टर में क्या है, पदार्थों का पृथक्करण दिया हुआ है। ठीक है साथियों, इसका हम हल सहित देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। दो उदाहरण लिखिए, है ना। तो उत्तर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। निम्नलिखित कारणों से मिश्रित में उपस्थित अवयवों को अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। पहला क्या होगा, मिश्रण में से अनुपयोगी व हानिकारक पदार्थों को अलग करना। उदाहरण, चाय बनाने के उपरांत चाय की पत्तियों को अलग करना, है ना। मिश्रण में से उपयोगी अवयवों को प्राप्त करना। उदाहरण के लिए गेहूं या चावल के दानों में से भूसे को अलग करना। ठीक है साथियों, अगला क्या है, मिश्रण में से अशुद्धता को अलग करने, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। उदाहरण, शीरा में से चीनी के राव प्राप्त करना। समुद्र जल में से नमक प्राप्त करना। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। चीनी तथा डार्क पाउडर का मिश्रण, इसे जल में घोल कर पश्चात छान कर अलग किया जाता है। फिर विलयन का वाष्पन करके चीनी अलग प्राप्त होती है। नमक, पूड़ तथा रेत को जल में घोलकर छान कर रेत अलग करते हैं। तत्पश्चात निष्यादन को उबालकर नमक प्राप्त कर लेते हैं, है ना। निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यहाँ कहाँ तक उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। एक मिश्रण में से हल्के अवयव का भारी अवयव से वायु वेग द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। इस विधि में अनाज के भारी कणों को भूसे के हल्के कणों से अलग करते हैं। भूसे के कणों को वायु वेग द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है तथा अनाज के भारी दाने ढेर लग जाते हैं। इस विधि का उपयोग किसान द्वारा खेतों से अनाज लाकर उन्हें अलग करने का में किया जाता है ना। इस विधि का प्रयोग आटा चक्की पर भी किया जाता है। ठीक है साथियों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कणों को कैसे पृथक करेंगे। इसका उत्तर देखते हैं साथियों, क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा, दालों में से भूसा तथा कंकड़ों को हाथ से बीनने की विधि से अलग कर दिया जाता है ना। दालों में अनिच्छित पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा दालों की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। इसी कारण इस विधि से सरलता से अलग किया जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग आता है। छानना, है ना, छानना या उसको छानना भी बोल सकते हैं। उत्तर में क्या हो जाएगा, छानना वह विधि है जिसमें विभिन्न आकार के अवयव परस्पर अलग किए जाते हैं। भूसे के रूप में अनिच्छित छन्नी में रह जाते हैं, जबकि छोटे आकार के आटे के कण छन्नी के छिद्र से नीचे निकल जाता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। आटा छानने, गेहूं छानने तथा अन्य असमान आकार की वस्तुओं को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे, है ना। उत्तर क्या है, रेत तथा जल के मिश्रण को निथारने की विधि से अलग किया जाता है। एक शीशे का मग लो, इसे आधा दिए हुए मिश्रण में भरो, इस मिश्रण को भरी भांति हिलाओ। अब मग को कुछ समय के लिए स्थिर अवस्था में रहने दो। इसका निरीक्षण करने पर दिखाई देता है कि रेत के भारी कण मग के पेंदी पर एकत्रित हो गए हैं और जल के ऊपरी ओर आ गया है। इस क्रिया को अवसादन कहा जाता है। अवसादन, है ना, पूछा जाता है साथियों, अवसादन क्या है। अब साफ पानी को दूसरे खाली मग में उड़ेल दें। ध्यान रहे कि जल विचलित ना होने पाए। इस विधि को निराथना कहते हैं, है ना, निथारना। इस प्रकार से रेत को जल से अलग कर लेते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है,
आटे तथा चीनी के मिश्रण में से चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ, तो आप इसे कैसे करोगे? उत्तर आप देना है ना। कैसे कर सकते हैं चीनी और उसको मिश्रण को अलग? अगला देख लेते हैं, 7वां नंबर है ना। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। तुम गंदे पानी में साफ पानी को लोडिंग विधि से प्राप्त कर सकते हो। एक बीकर लो, उसे आधा गंदे पानी से भरो। अब एक फिटकरी के छोटे टुकड़े को एक धागे में बांधकर बीकर के जल में लटकाकर उसे घुमाओ। घुमाने की क्रिया 1 मिनट तक की, है ना। अब फिटकरी को विलयन से बाहर निकाल लिया, परंतु पानी को आधा मिनट तक स्थिर रखो। मिट्टी के कण परस्पर मिलकर भारी होकर नीचे बैठ गए, है ना, और साफ पानी हो गया। इस साफ पानी को दूसरी खाली बीकर में उड़ेल दिया। इस विधि में 2 विधियां हैं, लोडिंग तथा उड़ेलना, है ना, निथारना जिसको बोलते हैं। ठीक है साथियों, आज का यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम एनसीईआरटी के क्लास 6 साइंस का हम मतलब अनसॉल्व्ड हल सहित देखने का कोशिश कर रहे हैं इस सीरीज के माध्यम से। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।